जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। नवरात्रों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 9 दिन तक उपवास किया जाता है। 9वें दिन माता का उद्यापन किया जाता है। कहीं कहीं पर अष्टमी के दिन भी उद्यापन कर देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी हमारे व्रत त्योहार आते हैं उनका वैज्ञानिक तर्क भी मौजूद होता है। जी हाँ, वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हर छठे महीने नवरात्रे आते हैं। यह ऋतुओं का संधिकाल होता है और इस संधिकाल के दौरान हमारा शरीर और हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इसीलिए 9 दिन तक हम सात्विक भोजन करते हैं, ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करते जिसमें कि ज्यादा मिर्च मसाले हों, और अनाज से भी दूरी बनाकर रखते हैं। एक तरह से हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे पूजा की विधि होती है। यहाँ पर मैंने एक चौकी लगाई, चौकी पर मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया है और यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं। तो चावल से हम बनाएंगे अष्टदल कमल। चावल हम साबुत लेंगे, टूटे हुए चावल नहीं लेंगे। अष्टदल कमल बनाने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि माता के 1008 नामों में से ज्यादातर नाम कमल पर ही हैं, तो इसीलिए अष्टदल कमल बनाना बहुत ही शुभकर है। और अष्टदल कमल से घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है और माता की कृपा बनी रहती है। इसीलिए अष्टदल कमल बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरह हम अष्टदल कमल का निर्माण कर लेंगे और इसी के ऊपर हम कलश को स्थापित करेंगे। यहाँ पर आप चांदी, पीतल या फिर मिट्टी का कलश ले सकते हैं। मिट्टी का कलश अत्यधिक शुभ होता है। कलश स्थापित करने के लिए हमें एक कलश लेना है और इसको हम कलावा बांध देंगे। कलावा बहुत ही शुभ होता है। हमारे हिंदू धर्म में इसे पवित्र धागा कहा जाता है। कलश पर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ होता है। और यहाँ पर मैंने जल भर दिया, इसमें गंगा जल भी डाल दिया है और इसमें हम 5 चीजें डालेंगे। यहाँ पर मैं हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी और एक सिक्का डाल रही हूँ। और अब यहाँ अष्टदल कमल के ऊपर मैंने इसको स्थापित कर दिया है। इसमें मैंने 5 पत्ते लगाए हैं आम के। आप चाहे तो 7 भी पत्ते लगा सकते हैं। नारियल का मुख पूजा करने वाले के सामने होना चाहिए और नारियल पर आप कलावा बांध सकते हैं। कलावे को बांधकर फिर नारियल को हम कलश के ऊपर रखते हैं। यहाँ पर मैंने माता रानी के स्वरूप को पहले ही रख लिया था, तो आपके पास जो भी स्वरूप है, जो भी तस्वीर है वो आप ले लीजिए और ऐसे माता रानी को हम चुंदड़ी ओढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हम माता रानी के मंदिर को पुष्प से सजाएंगे। तो माता रानी को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय होते हैं, तो आप लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो चढ़ा सकते हैं। पुष्प से हम माता रानी का मंदिर सजाएंगे और यहाँ पर मैंने जो भी बो दिए हैं, यहाँ पर मिट्टी का मैंने एक बर्तन लिया है, उसी के अंदर मैंने जौ को बो दिया है। और अब यहाँ पर हम आसन लगाएंगे गणेश जी के लिए। तो चावलों का मैंने आसन लगाया है गणेश जी के लिए। तो यहाँ पर हम गणेश जी को रख देंगे क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। अगर आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति है तो आप वो रख लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी से भी गणेश जी बना सकते हैं। मिट्टी के ऊपर कलावा लपेटकर और उससे गणेश जी का निर्माण किया जाता है। यहाँ मैं नवग्रह बना रही हूँ चावल से। ये देखिए, चावल से हम ऐसे नवग्रह के रूप बनाएंगे। यहाँ पर मैंने नवग्रह स्थापित कर दिए हैं। साथ में हम रखेंगे दिया। अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो अखंड जोत भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं माता रानी का श्रृंगार रख दूंगी। श्रृंगार रखने के बाद हम लेंगे पान का पत्ता और पान के पत्ते पर हम 2 लौंग, फूल वाली लौंग लेनी है हमें, कटी हुई लौंग नहीं लेनी है। और इस पर मैंने सुपारी और इलायची को रख दिया है। पान का पत्ता बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है, ताजगी का प्रतीक होता है और इसका ही हम माता रानी को भोग लगाएंगे। साथ में हम रखेंगे पानी का कलश। पानी का कलश सुबह की पूजा के बाद सूर्य देव और तुलसी माता को अर्पित कर दिया जाता है। पूजा दोनों टाइम करनी होती है। और साथ में हम माता का भोग के लिए प्रसाद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिश्री का प्रसाद लिया है। आप चाहें तो बताशे का प्रसाद भी ले सकते हैं। आप घर पर भी प्रसाद बना सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं ऋतु फल रख देती हूँ माता के भोग के लिए। और अब यहाँ पर हम गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे।
गणेश जी को पीले रंग के पुष्प अति प्रिय होते हैं। और यहाँ पर अब हम रखेंगे हवन के लिए एक कुंड। तो यहाँ पर ये छोटा सा मैंने हवन करने का कुंड लिया है। आप चाहें तो प्लेट में भी कर सकते हैं। इसमें मैंने गाय के गोबर से बना छोटा सा उपला रखा है और साथ में हम इसमें कुछ सामग्री भी डाल देंगे जो पूजा की होती है। और अब हम तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे कुमकुम से, फिर हम माता रानी को तिलक लगाएंगे और यहाँ पर हम कलश को, नारियल को, सभी वस्तुओं को हम तिलक लगा देंगे और माता रानी का मन में नाम लेते हुए बड़े ही श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करेंगे। और माता रानी को यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हल्दी का तिलक। हल्दी और कुमकुम माता रानी को अति प्रिय होती है। और अब हम छोटा सा हवन करेंगे। तो हवन आप दोनों टाइम भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह हवन जरूर कीजिए। इससे घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है और जो भी हमारे आसपास के जो रोगाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। हवन सामग्री में हम कपूर जलाकर इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और साथ में हमने माता रानी को पान का जो भोग लगाया था उसको भी हम हवन की अग्नि में समर्पित कर देंगे। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में जो भोग समर्पित किया जाता है वो सीधे देवताओं तक पहुंचता है। और इसमें हमने जो लौंग ली है वो 2 लौंग ली है, क्योंकि लौंग को हमेशा जोड़े के साथ चढ़ाया जाता है। इस तरह हम घर में एक छोटा सा हवन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम माता का पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का यहाँ पर आप पाठ कर सकते हैं। और पूजा संपन्न होने के बाद हम माता की आरती करेंगे और माता रानी से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। सभी की सुख शांति के लिए हम माता से प्रार्थना करेंगे। और ये पूजा करने के बाद हम जल का जो कलश हमने रखा था उसको हम लेकर यहाँ पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी माता और सूर्य देव को हम जल अर्पित करेंगे और मंत्र का उच्चारण करते हुए हम जल को अर्पित करेंगे। इस तरह हम अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये विधि अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जय माता दी।